तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आ चुके हैं हम एक नई वीडियो के साथ आप सभी के पास लेके एक अच्छा सा कंटेंट। तो भाई इसी से पहले इस क्लिप के बाद आप देखोगे कि हम गए थे इस बाइक को लेके एक स्पीड रन के ऊपर, जिसमें मैंने टेस्ट करा कि बाइक की गियरिंग वगैरह सही चल रही है नहीं चल रही है। इससे पिछले वाले वीडियो में आपने ज़रूर से देखा होगा वो चीज़। तो बाइक की गियरिंग वगैरह सही डल रही थी, लेकिन अभी भी वो वाली दिक्कत आ रही थी बाइक में कि 170 के बाद ऐसा फील हो रहा था, मतलब कि बाइक बहुत ज़्यादा ही पुश करवानी पड़ रही है जब जाके उसके आरपीएम टच कर रहे हैं। मतलब देखो, मतलब 9000 आरपीएम के बाद बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे कि भागना तो चाह रही है, बट समथिंग इट्स कटिंग पावर, समथिंग इज देयर दैट इट्स नॉट मेकिंग हर लेट हर लिव, जो इसको पावर बनाने नहीं दे रही है, जिसकी वजह से भाग नहीं रही है। तो उस चीज़ को मैंने ध्यान दिया और उसको ऊपर फिर मैं लेके गया इसको सर्विस सेंटर पे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मैकेनिकल चीज़ कुछ ऐसी नहीं है जो मतलब मेरी तरफ से है कि जिसकी वजह से बाइक में दिक्कत आ रही होगी, है ना। मैं ये चीज़ समझ चुका था कि मैकेनिकल चीज़ कुछ भी नहीं है बाइक के अंदर जिसकी वजह से बाइक में दिक्कत आ रही है। तो अब इसके बाद की आप क्लिप देख सकते हो। ये बाइक रोड में नहीं, स्पोर्ट्स में खींचेंगे। स्पोर्ट्स में आरपीएम पूरे लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ताकि मुझे खाली रोड मिल जाए ना, इस वजह से बना होता हूँ। और थोड़ा बहुत अगर आवाज़ वगैरह का इशू हुआ है तो बताना ज़रूर। वैसे तो अब नहीं आएगा जहाँ तक है। चलो देखते हैं क्या रहता है। आज यहीं से हो जाएंगे हम। तो बार मोड आ जाएगा, बाकी देखते हैं। तो कैसे आप सभी लोग। तो भाई अभी आपने क्लिप में देखा होगा कि बाइक नहीं भाग रही है, मतलब भाग रही है लेकिन उतनी नहीं भाग रही जितनी परफॉर्मेंस हमको मिलनी चाहिए थी। तो काफ़ी मेरे मन में डाउट आ रहे हैं, तो कहीं ये डाउन फोर्स तो क्रिएट नहीं कर रहा। लेकिन डाउन फोर्स क्रिएट करने के लिए इसमें कुछ है नहीं, इसमें भी यहाँ पे भी होल्स हैं एयर पास आउट होने के लिए। और ये पहली बात तो है भी इतना पतला कि इतना कोई मेजर वो नहीं है। मेरे को जो फील होता है, ये फील होता है कि बाइक 170 के बाद ना अपने आप को क्लॉक आउट सा कर ले रही है, मतलब बिल्कुल ही रुक सी जा रही है। तो काफ़ी मतलब यूट्यूब वगैरह पे सर्च करने के बाद और काफ़ी जगह पता करने के बाद मुझे पता चलता है कि ये जो हमारी बाइक है, इसमें जो ये फर्मवेयर है ये A14 होना चाहिए। क्योंकि ये लिमिट कर रहा है, मतलब 170 के बाद पता नहीं बाइक लिमिट सा कर रही है एट दिस आरपीएम 9200 आरपीएम। 9200 से 10,000 भी नहीं जाती। 9200 से 10,000 भी नहीं जाती। चलो एक बार जाके दिखा लेते हैं सर्विस सेंटर पे कि अगर अपडेट होगा तो अपडेट बिल्कुल करा लूँगा मैं, है ना। क्योंकि भाई मुझे तो चाहिए मेरी बाइक जाए 180 सॉरी। और मेरे को A14 A15 जोन सा भी अपडेट मुझे अपनी बाइक में चाहिए, क्योंकि मेरी बाइक मुझे ड्रैग स्पेक बनानी है और ऐसे नहीं है होना चाहिए कि मेरी आरपीएम ही फुल ना हिट हो रहे हो। मैं मॉडिफिकेशन मेरा फायदा क्या होगा अगर मेरा आरपीएम बाकी देखो, क्योंकि खींच रही है बाकी सब गियर में सही खींच रही है लेकिन सिक्स्थ गियर में नहीं खींच रही। तो मुझे लगता है कि या तो हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि आरपीएम क्लॉक्ड है या फिर कुछ भी है, सेकंड सर्विस के बाद अपडेट होना होता है। मेरी फिफ्थ सर्विस भी होगी, मेरा तो अभी तक ना हुआ। बताओ कैसे सर्विस सेंटर वाले हैं। ठीक है तो गाइस अभी चलता हूँ मैं, एक बार पीछे हो जा। व्हीकल इन्फो, राइड मोड, एकदम लाउड राइड मोड, रोड। तुमको पता ही है इसके स्टॉक वो कितनी जा रही है, अभी करंटली में कितनी जा रही है वो तो पता ही है, और स्टॉक बाइक कितनी जाती है वो भी पता ही है। तो जल्दी से मैं इसे सर्विस सेंटर लेके पहुँचता हूँ। बाइक जो पहले थी वो थी A11 फर्मवेयर पे, और मैंने वहाँ पे जाके चेक करवाई बाइक कि कैसा कैसा कितनी का क्या क्या दिक्कतें आ रही है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इसके बाद आप वहाँ से देखो, उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसमें एक क्लिप नहीं है जिसमें कि फोल्ट कोड आते हैं इस बाइक में। इस बाइक में आते हैं 8 फोल्ट कोड्स, लिटरली 8 फोल्ट कोड्स। किस चीज़ के? ECU के अंदर, जैसे ABS के और मतलब थ्रॉटल बॉडी सेंसर्स वगैरह उसके। फिर वो मतलब थ्रॉटल बॉडी पता नहीं कैसे, मतलब वो कह रहे थे कैलिब्रेटेड नहीं है। तो थ्रॉटल बॉडी जैसे अभी मैं रेस दे रहा हूँ ना, मतलब वो कैलिब्रेशन नहीं हो पा रही बाइक की, मतलब जैसे फुल है तो फुल भी नहीं है और ऐसे तो मतलब
तो हो सकता है, मेरे को लगता था कि उसकी वजह से। तो उसके बाद अभी हमने कोई स्पीड रन नहीं करा क्योंकि वी आर वेटिंग फॉर दैट वन पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन जो कि आ रही है हमारी बाइक के लिए। उसके बाद जब वो आ जाएगी उसके बाद एक प्रॉपर टॉप एंड के लिए वीडियो रहेगा। अभी करंटली में हमारी बाइक ऐसे दिख रही है और ऐसे देख सकते हो, बाकी पीछे की चीज़ें इग्नोर मारो है ना। तो देखो अभी ये ऐसे दिख रहा है क्योंकि वहाँ पे कुछ सामान वगैरह रखे, बॉक्सेस वगैरह बाइक वगैरह से रिलेटेड ही, ठीक है ना। तो देखो अभी करंटली में बाइक ऐसी दिख रही है, तो ये सब मत देखो, है ना। तो यहाँ पे ये अभी ऐसी, लो आप तो समझ में आ रहा होगा। तो ये अभी करंटली में अभी ऐसी दिख रही है। तो अभी और मतलब ये सब मॉडिफिकेशन है, आपको पता है ये ग्रैब रेल वगैरह और ये सब आगे से ऐसी दिखती है अपनी बाइक। तो अभी जो थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन का जो लास्ट पर्टिकुलर एक मतलब पीस रहता है ना कि उसके बाद ही कंप्लीट हो जाएगी, तो वो आना रह गया है। उसके बाद जब ये वो लग जाएगा उसके ऊपर, फिर जब मैं उसको लगा लूँगा उसके लिए भी अलग अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्या चीज़ मंगा रहा हूँ मैं। सर्विस भाई इसी करवाई मैंने परसों ना, मतलब करवाई होगी। वाली क्लिप देख ली होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने अपनी बाइक अपडेट करा ली है। तो अभी पहले जो ये बाइक थी वो थी A11 फर्मवेयर पे। अरे रुक जा यार, कहाँ से होता है, देखो मैं अब इसका फोकस, अरे सॉरी ये जूम इन हो गया, मैं इसका वो डाउन कर रहा था ये सब। तो यहाँ से गए ट्रिप एंड बाइक इन्फो सर्विस, तो देख सकते हो A19 फर्मवेयर। बाइक के अंदर 8 फोर्ट कोड निकले, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। उसकी मतलब थ्रोटल कोलिब्रेशन वगैरह वो सब चीज़ें हुई थी, कैलिब्रेट, तो कैलिब्रेट वगैरह मैंने करा दी थ्रोटल बॉडी के, है ना। अब उसके बाद अब ये अपनी मतलब फोल्ट कोड वगैरह जितने भी थे 8 फोल्ट कोड थे मैंने सारे हटवा दिए थे मैंने, और उसके बाद ये अपडेट करा रही थी। अब इसके बाद जो मुझे चीज़ फील हो रही है वो ये चीज़ हो रही है, मैं 5 किलोमीटर का ऑफ कैमरा रन करके आया हूँ ताकि आपको कुछ बताने से पहले मुझे खुद भी तो कुछ पता हो। तो उसमें मुझे पता लगा है, ये महसूस हुआ है कि इसका जो राइड मोड है भाई वो प्रॉपरली कैलिब्रेट हो गए हैं। मतलब पहले इतना महसूस नहीं होता था, राइड मोड में भी खींचो ना तो मतलब सॉरी राइड कह रहा हूँ, रोड मोड में भी खींचो ना तो ऐसा फील होता था, अरे रोड मोड में भी खींचो ना तो ऐसा फील होता था तो जैसे कि स्पोर्ट्स का और रोड मोड का कुछ बीच का सा कॉम्बिनेशन है ना, मतलब स्पोर्ट्स मोड सा ही है, ऐसा सा फील होता था। बट नाउ इट्स टोटली चेंज। स्पोर्ट्स मोड तो इतना पंची और इतना एग्रेसिव हो गया है, और वेयर एज जो हमारा जो रोड मोड है वो इतना ही ज़्यादा, मतलब तुम समझ सकते हो ना, एकदम रेन मोड से हल्की सी पावर ज़्यादा मान लो बस कि ओवरटेक वगैरह करने के लिए। बिल्कुल थ्रोटल भी दोगे ना तब भी आराम आराम से उठेगी, सिर्फ एक 5000 RPM के बाद जाके भागना चालू करेगी। और हमारा स्पोर्ट्स मोड तो बिल्कुल एकदम स्पोर्ट्स ही हो गया है, मतलब रोड मोड प्रॉपरली कैलिब्रेट हो गए हैं। जो मेरे भाई पूछ रहे थे कि अब A19 में क्या पावर बढ़ी है, तो माइट भी मेरे को ऐसा फील हुआ कि जैसा RPM हल्के से बढ़ गए हैं। पहले जैसे 10,200 पर दिखाता था, अभी मैं उसके लिए श्योर नहीं हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बाइक का ECU मेल फंक्शन कर जाता है क्यों, तो पर क्यों उस टाइम पे पहुँच गई थी 10,500, है ना। उस टाइम पे जब मैंने रेव करा था, जब ऑफ कैमरा था, मैं इसे चला के देख रहा था, मैंने पूरा लिमिटर मारा तो 10,500 तक गया। अब मुझे पता नहीं ये एक आधो दिन बाद और फिर से मतलब अभी एक आध बार दोबारा चला के देखूँ तभी बता पाऊंगा कि RPM बढ़े हैं नहीं बढ़े हैं। लेकिन ये मान के चलो कि रोड मोड मतलब मोड्स जो है ना वो दोबारा से रिकैलिब्रेट हुए हैं इस मोड में। मतलब जैसे जिसकी भी 24 वाली होगी उन्हें पता होगी ये चीज़ कि रोड मोड और स्पोर्ट्स मोड बिल्कुल भी मतलब अंतर ही नहीं होता है इनमें, है ना। लेकिन ये इस वाली के जो हैं ये रोड मोड स्पोर्ट्स मोड अब दोबारा से रिकैलिब्रेट हो गए, जिसकी वजह से भाई एकदम प्यारी वो महसूस हो रहा है मेरे को कि स्पोर्ट्स मोड ही है, रोड मोड ही है। थ्रोटल वगैरह की कैलिब्रेशन मैं करा चुका हूँ। अब बाइक देखते हैं, भगा के देखेंगे जल्दी ही कैसा कैसा रहता है। बाकी स्पोर्ट शिफ्ट जो मेरे भाई पूछे थे कि इसमें स्पोर्ट शिफ्ट वगैरह आएगा, तो स्पोर्ट शिफ्ट तो भाई मेरी में तो नहीं आया, मेरे A19 पे लेटेस्ट है, इससे ऊपर कोई नहीं है अभी करंटली में। देखो MTC के बाद बस वार्निंग आ रही है, वार्निंग भी उसकी आ रही है इंजन ऑफ की और लो फ्यूल की, जिनकी बाइक में। अच्छा चलो तो मैं एक बार और दिखा देता हूँ स्पोर्ट्स में करके। MTC सॉरी राइड मोड स्पोर्ट्स, अब स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट नहीं आया, देखो अब का अगर अरे देखो स्पोर्ट्स मोड और MTC, अब देखो कब सेल होगी, सोचेंगे स्टार्ट करने के बाद भी नहीं आएगा क्योंकि इस मोड में वो सेंसर ही नहीं है,
जो यहाँ पे एक सेंसर होता है अंदर की तरफ पे, तो इसी वजह से इस बाइक में वो रोड मोड और मतलब स्पोर्ट्स मोड में जो हमारा वो है वो नहीं आ पाएगा। स्पोर्ट शिफ्ट 2025 वाली में है, उसके लिए भी एक वीडियो आ रही है जल्दी। 2025 वाली में अपडेट करा के कैसे कर सकते हैं, है ना। तो अभी इसी ये सब चीज़ें, अब बस इसके बाद एक स्पीड टेस्ट रन बच रहा है वो करने के लिए कि हमारी बाइक कितने आरपीएम पकड़ रही है और कितनी स्पीड हो गई है टॉप एंड। सामने से अपनी बाइक की लुक ऐसी, यू नो द वन हेड डेंजरस मशीन, है ना, द गैपर, द NS400G, द गैपर, द चेरी, द गैपर। तो है ना, तो अभी करंटली में ऐसा कुछ हाल है अपनी बाइक का। मतलब अपडेट वगैरह कराने के बाद तो A19, अगर आपको भाई रोड मोड और राइड स्पोर्ट्स मोड में बिल्कुल डिफरेंस चाहिए और बाकी बाइक वगैरह कैलिब्रेट करानी है दोबारा, तो यू कैन डू जेन्युइनली गो फॉर द अपग्रेड। और अगर उसकी HP वगैरह बड़ी होगी तो मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा बहुत ही जल्दी। इसके बाद शायद से वही वीडियो आएगी जहाँ तक मेरा प्रोडक्ट जो मैंने इस बाइक के लिए ऑर्डर कर रखा वो भी आ जाएगा, तो फिर दोनों की साथ में वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अपना प्यार बनाए रखो और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहो, कीप सपोर्टिंग, कीप शोइंग योर लव, ताकि मैं ऐसे अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए भी लाता रहूँ। थैंक यू सो मच गाइस।